नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खाद की किल्लत से परेशान किसानों का एक्शन। किसानों ने खुद ही गोदाम पर रेड मारी है। गोदाम से किसानों ने 360 कट्टे बरामद किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। फर्म का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जींद में खाद की किल्लत से परेशान होकर किसानों ने एक्शन लिया। आपको बताते चले, किसानों ने खुद ही गोदाम पर रेड मारी। गोदाम से किसानों ने 360 कट्टे खाद के बरामद किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, अधिकारियों का कहना है कि फर्म का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए। परमजीत, खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान हो रहे थे, ऐसे में एक एक्शन लिया गया है। किसानों ने खुद ही गोदाम में रेड मारी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जो मामला है जींद जिले के नरवाना कस्बे का है। यहाँ किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान थे। उन्होंने जो है गोडाउन जब चेक किए तो गोडाउन में सैकड़ों कट्टे वहां पर रखे हुए थे और मौके पर ही कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। और जब अधिकारी पहुंचे तो कट्टों को गिना गया। 360 बैग वहां से निकले और वही मौके पर अधिकारियों ने किसानों की लाइन लगवाई और एक एक किसान को 3-3 कट्टे बांट दिए। और साथ ही जो फर्म थी, जिस फर्म ने ये स्टॉक किया हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और जो 1985 एक्ट है, एफसीओ एक्ट है, उसके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल जो है अधिकारियों ने और किसानों ने मिलकर जो है ये कार्रवाई की है। और इसके बाद जो है किसानों को खाद मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि किसान बड़े लंबे समय से जो यूरिया खाद की किल्लत है वो झेल रहे थे। जी परमजीत, लगातार इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलती है। किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, सुबह से रात तक इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें खाद उपलब्ध नहीं होती है। और अगर आज किसान गोदाम पर रेड नहीं मारते तो ना तो ये खाद बरामद होती और ना ही किसानों को खाद मिल पाती। बिल्कुल, देखिए किसानों का यह आरोप है कि खाद जो है, जो प्राइवेट फर्म है, उन्होंने इसका स्टॉक कर लिया है और वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ज्यादा रेट पर उनको दिया जाता है, बेचा जाता है। इसी को लेकर किसान परेशान थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इस गोडाउन में ये स्टॉक रखा हुआ है तो उन्होंने वहां पर रेड की और खाद को बरामद किया, जिसके बाद उनको कुछ राहत मिली है। परमजीत, लगातार इस तरीके की खबरें हम देखते हैं। हर साल इस तरीके से किसान खाद की किल्लत से जूझते हैं और उसके बाद कई तरीके के मामले सामने आते हैं। कभी खाद चोरी हो जाती है, कभी आपको बताते चले खाद की ब्लैकमेलिंग की जाती है। लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं उन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की जाती अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो बातें हैं उनमें ढुलमुल रोइया रहता है। और इस सीजन खासकर जब शुरुआत हुआ सीजन रबी की फसलों का, तो डीएपी की बड़ी किल्लत आई थी। किसानों को डीएपी नहीं मिला। अब जो है अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है किसानों को, तब यूरिया नहीं मिल रही है। और लगभग ये हरियाणा के कई जिलों के हालात हैं। ऐसे में ये दिखता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हरियाणा सरकार के जो आला अधिकारी हैं, उनका ढुलमुल रवैया है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अगर इन पर सख्त एक्शन लिया जाए तो इस की दिक्कतों से निजात मिल सकती है। जी बिल्कुल परमजीत, अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई? इस तरीके से खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसे कैसे रोका जाएगा आने वाले समय में? देखिए, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी 3 फर्म जो है उनके लाइसेंस सस्पेंड किए थे, निलंबित किए थे। और अभी जो ये फर्म है उनका भी लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे मामला उनके संज्ञान में आता है वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित फर्म का लाइसेंस जो है निलंबित कर देते हैं उसके। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है। अधिकारी भी कृषि विभाग के यहाँ पर मौजूद है और कृषि विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि फर्म का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, हमें सूचना मिल गई थी कि 3 गोदामों के अंदर खाद आया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उसको हमें कोई भी
किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया। गुप्त सूचना के आधार पर हम सभी किसान साथियों के साथ इस गोदाम पे छापेमारी की और यहाँ पे 350 कट्टे हैं जो 45-45 के वो मिले हैं। और साथ में अब यहाँ पे आने के बाद प्रशासन भी हमारे साथ यहाँ पे आया और उसने ये चीट निकाल के दिया। इससे पता लगता है कि यहाँ पे कितना खाद आया, आप ये देख सकते हैं। इसमें लगातार ये रहता है कि जितना भी खाद आए वो बगैर किसी कमीशन के और उचित रेट पर और उचित समय पर किसानों को मिले। लेकिन आज हमारे साथियों ने, जैसा कि सुनील ने बताया, यहाँ कुछ खाद की जानकारी मिली और उस मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से छापा किसानों ने मारा। और आज मौके के ऊपर प्रशासन के लोगों ने भी आना पड़ा। एसडीओ साहब हमारे बीच में आए हैं। आने वाले समय में भी हम इस प्रकार की कार्रवाई जारी रखेंगे। हमारी नींद जो किसान बैठे उनकी है, क्योंकि ये तंग हो रहे हैं। हम तो चलो हाँ, जिसे भी किसान आ फिर भी ले लेंगे, लेकिन जो सुबह 6 बजे लाइन में आकर लगते हैं लेडीज है, हमारी माता बहने और जो हमारे चाचे तक, वो सुबह 6 बजे लाइन में लगते थे 1 हफ्ता से, लेकिन खाद नहीं मिल रहा था। हम ये नहीं करते इलीगेशन किसी पे लगाते, इलीगेशन उस पे लगाते हैं जो इनके साथ ब्लैक मिलके ब्लैक मेलिंग कर रहा है। सूचना मिली थी, कुछ हमारे किसान साथी थे, उन्होंने ये बताया था। मौके पर तत्काल पहुंचे हैं। हमने यहाँ देख लिया, इनका गोडाउन खुलवा कि यहाँ 360 बैग है, 360 बैग हमें यूरिया मिली है। तो जो किसान भाई हैं इनको हम 3-3 बैग यहाँ बंटवा रहे हैं और आगे भी जहाँ किसान भाइयों की शंका है उन गोडाउन्स को भी हम खुलवाएंगे। और जो एक्शन इसके ऊपर है एक्ट के मुताबिक, एक्सीओ 1985 के अकॉर्डिंग, वो तत्काल लिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा की चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं आपको बताते चले, पीएम की सुरक्षा चूक मामले में कमेटी बनाने का आदेश दे दिया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर के जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लगातार पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, ऐसे में लगातार राजनीतिक दल अपने अपने बयानबाजी भी दे रहे थे। और ऐसे में आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है। आपको बताते चले, पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और कमेटी बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की कई परियोजनाओं के विषय के संदर्भ में विचार विमर्श किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करी। इस दौरान राज्य की कई परियोजनाओं के विषय के संदर्भ में विचार विमर्श भी किया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले, केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात करी है। राज्य की परियोजनाओं को लेकर के बातचीत करी गई। तो वहीं विकास के विषय पर भी विचार विमर्श किया गया है।
सीएम मनोहर लाल रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्री से भी मुलाकात करी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम मनोहर लाल। दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में दोनों के बीच हुई मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली में दोनों के बीच हुई मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात करी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मुलाकात। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में दोनों के बीच हुई है मुलाकात। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में पहले की तरह बीजेपी रिपीट होगी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार ही रिपीट होगी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मणिपुर और पंजाब में बीजेपी की अच्छी पोजीशन रहेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा कि पंजाब में एक ऐसा व्यक्तित्व पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया है जो मुख्यमंत्री के लिए कैलिबर नहीं है, उसे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में है और जहां जो बड़े चुनाव है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बार स्वीप करेगी, पहले की तरह ही जैसे पहले था। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, वहां उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार हमारी रिपीट करेगी। मणिपुर वगैरह में भी पहले रहा है और जिस प्रकार से उसमें भी अच्छी पोजीशन है। और जहां तक पंजाब की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को डिस्टर्ब किया और जिस प्रकार से आज पंजाब कर्जे में के जाल में फंसा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी महसूस करता है कि ये सारा का सारा इन लोगों की कार्य प्रणाली की वजह से, और ये इसको ठीक करने की बजाय आगे भी जिस प्रकार के वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए और महिला को देंगे, किराया में 1000 रुपए देंगे, जिस प्रकार के वादे ये कह रहे हैं कि भाई हम इतना वो देंगे, इतना ये देंगे, तो आम आदमी को इस बात की जानकारी है। वहीं यमुनानगर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूल कॉलेज 26 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। देखिए, उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां और कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक सभी स्कूल। देखिए, उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां और कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक सभी स्कूल। देखिए, उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां और कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको। तो सर ये सभी स्कूल कॉलेज 26 तक बंद रहेंगे? हाँ, 26 तक।
सोनीपत बीते रविवार को जय हिंद के नारों से गुंजमान हो गया। मौका था आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती धूमधाम से मनाने का। आपको बताते चले, नेताजी की जयंती को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस को प्रोत्साहित किया कि वे गांव-गांव में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य के ऊपर इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ कल पंचकुला में कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पंचकुला के बाद अम्बाला, यमुनानगर और आज करनाल के बाद पानीपत और अब सोनीपत के अंदर ये छठा कार्यक्रम है। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस जयंती को इस अमृत महोत्सव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन्होंने इस देश की आजादी में अपना महायोगदान दिया, वो क्रांतिकारी वीरों की अग्रणी श्रेणी के वो नेता थे और उन्होंने इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को नछावर किया गया था और उनके ऊपर जो यातनाएं उनको खबर अंबाला से है, जहां महामारी के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। वहीं डॉक्टर अदिति ने बताया कि जैसे कि भारत सरकार ने आदेश दिए थे कि 6 जनवरी से कुछ निर्धारित श्रेणियों जिसमें 60 साल के लोग भी शामिल हैं और जिनकी 2 डोज पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ 9 महीनों का गैप हो चुका है, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी, जो अंबाला शहर में शुरू कर दी गई है। लोगों में इसके प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उनकी टीम और वो खुद भी इसके लिए काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे अनाउंस किया था 10 जनवरी और आज से कुछ एलिजिबल कैटेगरीज जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड 60 इयर्स विद कोमोबिडिटीज जिनके दूसरी डोज से 9 मंथ्स का गैप हो चुका है, उनको आज प्रिकॉशन डोज शुरू की है। और ये गवर्नमेंट ITI अंबाला सिटी में भी हमने आज से शुरू कर दी है और लोगों में भी काफी उत्साह है। एंड माय टीम एंड माई सेल्फ आल्सो वेरी एक्साइटेड टू गिव दिस प्रिकॉशन डोज, क्योंकि यही इट विल हेल्प इन फाइटिंग द बैटल अगेंस्ट कोविड। हमें बीमारियों से लड़ने की बूस्टर डोज लगवाएंगे तो बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और ये कोविड भी नहीं होएगा और उससे हमें ठीक लगेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से डबल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। डबल वैक्सीनेशन से वायरस का असर कम दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर के ESI हॉस्पिटल मानेसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर शब्द प्रकाश से बातचीत की हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह ने। डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। डॉक्टर साहब, हरियाणा में ओमिक्रॉन के केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका बचाव कैसे हो सकता है? ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं या कोविड के केस बढ़ रहे हैं, बात एक ही है। सबका बचाव एक ही है, मास्क और 2 गज की दूरी। बिना मास्क के आप घर से बाहर निकलते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, अननेसेसरी घर से बाहर निकलना, ये हमारे ओमिक्रॉन है या कोविड के केसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि मास्क लगा के रखें और जहां तक हो घर के अंदर ही रहें, बिना किसी काम के बिल्कुल न निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगह से अपने आप को बचा के रखें, ताकि कोविड से अपने को और अपने जानने वालों को तथा अपने साथियों को, दोस्तों को, सबको बचाया जा सके। साथ ही साथ हम सबसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी वैक्सीन है, जिन्होंने सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाई है या फर्स्ट डोज, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है,
वो जितनी लगेंगी उतना ही ज्यादा हमें कोविड से बचाव होगा, क्योंकि जिसको कोविड हुआ है उस मरीज को कोविड को जो निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं वो काफी कम आते हैं, उन्हें हॉस्पिटल होने की जरूरत बहुत कम पड़ती है और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट भी बहुत कम पड़ती है। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन जो है रेट है वो काफी कम रहता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, बचाव हो पाएगा वैक्सीनेशन की वजह से। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन और मास्क दोनों से ही हम ओमिक्रॉन के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनसे हम बच सकते हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयन पाल रावत ने पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करी और इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक नयन पाल रावत ने किसानों की समस्याओं के अलावा अधिग्रहण हुई जमीन के आड़े आ रहे घरों के लिए विकल्प तलाशने और विधानसभा क्षेत्र की टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग सभी विभागों से संबंधित सड़कों के एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं और जल्द ही कार्य शुरू किए जाएंगे। क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण, पंचायत विभाग से हमारे मीडियो महोदय और एचएसआईडीसी के कुछ अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ और उनके लिए कुछ जैसे हमारे कुछ 5 गांव जो इनकी जमीन आईएमटी एक्वायर की थी उनके कुछ मकानों का मसला था, उस मसले पर कुछ रोड अधूरे पड़े हैं, उन मसलों पर कुछ नोटिस मकान तोड़ने के लिए हटाने के लिए आए हैं तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, क्या हम सड़क शिफ्ट कर सकते हैं या मकानों को शिफ्ट करना है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और उसको लेकर के अभी एचएसआईडीसी के बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। किसानों के कुछ मुद्दे थे उनको लेकर धरना दिया हुआ था, वो धरना भी 1 साल पहले हमने खत्म करा दिया, लेकिन कोरोना की वजह से उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है। किसान मंच ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के सिरसा के डीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नहरों में महीने में 15 दिन पानी दिया जाए। फिलहाल नहरों में 1 सप्ताह पानी आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत हो रही है। साथ ही साथ कहा कि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया है। अगर फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है तो लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा और मांगे नहीं मानी जाने तक किसान धरना देते रहेंगे। आज हमारी कुछ मांगे हैं किसानों की, उनको लेके 1 दिन का प्रदर्शन यहाँ पे रखा है। हमारी फसल खराब हो गई थी गुलाबी सुंडी से, उसका मुआवजे की बात को लेके और पीछे काफी टाइम से किसानों का बीमा क्लेम भी बहुत से गांव का बकाया पड़ा, अभी तक मिला नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल हो गए वो बीमा क्लेम बकाया हो और फसलें खराब हुई है जल भराव की वजह से, गुलाबी सुंडी की वजह से जितनी भी फसलें खराब हुई है उनका जो है मुआवजा सरकार जारी करे। और दूसरा, बुढ़ापा पेंशन में कटौती की जा रही है, गाँव के अंदर पिंडों में छंटनियां करके बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उनकी पेंशन काटी हुए बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाएगी। बादड़ा के बरेला गांव में व्यापारियों ने आपात बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने जिला प्रशासन पर गांव बेरला के साथ हर मामले में सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ बताया कि ग्रामीणों की गांव की लंबित समस्याओं को लेकर उन्होंने 2 साल पहले विधायक नैना चौटाला से मुलाकात की तो उन्होंने कस्बे के मध्य 4 लेन डिवाइडरों पर जाली लगाकर रात्रि सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने का भरोसा दिया, लेकिन 2 साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद अब तक केवल 4 लेन का निर्माण ही हो पाया है। इसके अलावा इसके मध्य में बने डिवाइडरों पर भी अभी तक जाली तक नहीं लगाई गई है। वहीं व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जेजेपी जिलाध्यक्ष नरेश द्वारका को समस्या से अवगत करवाया तो उन्होंने जल्द ही उनकी मांग माने जाने का आश्वासन दिया, जिस पर व्यापारियों ने उनको 2 सप्ताह में स्ट्रीट लाइट लगाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
जब से इलेक्शन हुए थे और नैना चौटाला ने भारी बहुमत से इस इलाके की जनता ने नैना चौटाला को जिताया और जीतने के बाद जब वो पहली बार रेस्ट हाउस में आई तो सबसे पहला वायदा उन्होंने बेरला में 4 लेन स्ट्रीट लाइट और रेलिंग का किया था। आज 3 साल हो चुके हैं लेकिन लाइटें अभी तक नहीं लगी हैं। 4 लेन बन के तैयार हो गया है लेकिन अब 6 महीने से मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गांव वाले यहाँ हादसे हो रहे हैं कि लाइट लगाई जाए और ताकि कोई हादसा न हो। बड़ी खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।